नमस्कार, ये है mahindraguru.com दी ब्रह्मास्त्र फॉर सक्सेस और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स एक्सप्रेस रनिंग डेली ऑन mahindraguru.com। इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जितने भी हमारे वीडियोस हैं उन्हें आप अलर्ट के माध्यम से अपने पास पा सकें। आप फॉलो कर सकते हैं हमें इंस्टाग्राम पर, ट्वीट कर सकते हैं ट्विटर पर और लाइक कर सकते हैं हमारा फेसबुक पेज। इस हेडलाइन से पहले एक और आपसे रिक्वेस्ट है, हम अगले हफ्ते शुरू करने वाले हैं एक नया शो जिसमें हम चर्चा करेंगे एक हेडलाइंस पर किसी बड़े न्यूज़पेपर की। वो बड़ा न्यूज़पेपर कौन सा हो उसको हमें लिखकर भेजें हमारे कमेंट सेक्शन में ताकि उसी न्यूज़पेपर पर हम आगे चलकर चर्चा करें। चलिए देखते हैं आज की पहली सुर्खी। आयुष मंत्रालय के अधीनस्थ भारतीय औषधि एवं होम्योपैथी के औषध कोष आयोग और अमेरिका फार्माकोपियल कन्वेंशन ने नई दिल्ली में परंपरागत औषधि और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान, विकास और विज्ञान आधारित मापदंडों को बढ़ावा देने के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए सहमति के पत्र MOU पर हस्ताक्षर किए। इससे जो एक परंपरागत जो एक मेडिसिन है उसको एक फायदा मिलेगा। अगर यहाँ सवाल की बात करें, हाल ही में किस देश के साथ भारत ने पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? फ्रांस, सिंगापुर, जापान, रूस या संयुक्त राज्य अमेरिका? यहाँ जो उत्तर है वो है विकल्प 5 जो कि है संयुक्त राज्य अमेरिका। आइए बढ़ते हैं आगे। बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। वह मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाएंगी और इससे जुड़ी समस्याओं को कम करने में मदद भी करेंगी। दीपिका कुछ समय पहले खुद इस अवसर से जुड़ चुकी हैं। अगर यहाँ सवाल की बात करें, सवाल बन सकता है कि ब्रांड एम्बेसडर्स कौन कौन से हैं। तो सवाल रहा ये, निम्न में से कौन भारतीय मनोरोग सोसाइटी के ब्रांड एम्बेसडर बनी है? कंगना रनौत, साक्षी मलिक, PV सिंधु, दीपिका पादुकोण या रवीना टंडन? उत्तर आप सबको पता है विकल्प 4 जो की है दीपिका पादुकोण। साक्षी मलिक जो है वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की ब्रांड एम्बेसडर हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री राधा मोहन सिंह ने नई दिल्ली में आयोजित समारोह में जीनोम संरक्षक पुरस्कार 2012-13 प्रदान किया। सवाल यहाँ बन सकता है न सिर्फ पुरस्कार से बल्कि कि जो राधा मोहन सिंह है उनका पोर्टफोलियो क्या है और उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है। सवाल कुछ ऐसा बन सकता है, जीनोम संरक्षक पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? सिनेमा, साहित्य, कृषि विज्ञान या गणित? उत्तर है सर विकल्प 3 जो की है कृषि। आइए बढ़ते हैं आगे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने मुर्शिदाबाद के जंगीपुर में एक मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य पश्चिम बंगाल के इस पिछड़े क्षेत्र में किसानों को खाद्य प्रसंस्करण के लिए बुनियादी ढांचा मुहैया कराना है। इस इवेंट के अंदर हरसिमरत कौर बादल जो कि फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर भी हैं वह भी शामिल हुई। अगर यहाँ सवाल की बात करें, हाल ही में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने एक मेगा फूड पार्क का उद्घाटन कहाँ किया? बक्सर, जंगीपुर, कपूरथला, पानीपत या देवास? उत्तर यहाँ रहेगा सर विकल्प 2 जो कि है जंगीपुर। आइए बढ़ते हैं आगे। बिहार और पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल AR किदवई का निधन हो गया। वह 96 वर्ष के थे। सवाल न सिर्फ बन सकता है उनके राज्यों से किस राज्य के राज्यपाल थे, बल्कि सवाल बनेगा कुछ ऐसा, AR किदवई किससे संबंधित थे? राजनीति, साहित्य, खेल, संगीत या कला? उत्तर सर यहाँ पर रहेगा विकल्प 1 जो कि है राजनीति। आइए बढ़ते हैं आगे। सरकार ने औषधियों की परंपरागत प्रणाली के क्षेत्र में भारत और म्यांमार के बीच समझौते पर हस्ताक्षर को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस समझौते का मकसद म्यांमार में औषधि की परंपरागत प्रणालियों और आयुष को बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों के बीच सहयोग के लिए ढांचागत रूपरेखा प्रदान करना है। आयुष का जो मूल रूप है वो है आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी। अगर यहाँ सवाल की बात करें, सरकार ने आयुष को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ चिकित्सा के पारंपरिक प्रणालियों के लिए के एक MOU पर साइन किया है? म्यांमार, भूटान, नेपाल, श्रीलंका या चीन? उत्तर यहाँ पर है सर विकल्प 1 जो कि है म्यांमार। आते हैं अंततः हमारी आखिरी हेडलाइन पर। बच्चों से संबंधित मामलों के त्वरित निस्तारण पर जोर देते हुए दक्षिण भारत की पहली बाल अदालत का उद्घाटन किया गया। गौर कीजिए, दक्षिण भारत की। गोवा और दिल्ली के बाद तेलंगाना बाल अनुकूल अदालत वाला तीसरा राज्य बन गया है। यह देश का छठा सा राज्य है जहां बच्चों के लिए प्रतीक्षालय और आरोपियों के लिए वीडियो कैमरा सुनवाई जैसी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। बाल यौन अपराध सुरक्षा पॉक्सो अधिनियम 2012 के तहत इसका प्रावधान है। सवाल बन सकता है उस शॉर्ट फॉर्म या उस लघु रूप पर भी। देश की प्रथम चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट या बाल अदालत किस राज्य में स्थापित की गई थी? दिल्ली, गोवा, तेलंगाना, झारखंड या उड़ीसा? उत्तर सर यहाँ पर है विकल्प 2 जो कि है गोवा। चलिए अब बारी है क्विज टाइम की। उससे पहले जो पिछली बार के क्विज के उत्तर थे,
फुल फॉर्म ऑफ WMA, वेज एंड मीन्स एडवांसेस। नए डिप्टी गवर्नर कौन है RBI की? NL विश्वनाथन। और सुप्लेक्स किससे संबंधित है? वो है रेसलिंग। जिन 4 लोगों ने सबसे पहले उत्तर दिए वो हैं ज्योति यादव, काजल सिंह, अमित बहादुर और आशीष खंडेलवाल। आशीष खंडेलवाल साहब काफी समय से हमें उत्तरों के आंसर सबसे पहले दे पा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप भी इनकी तरह उत्तर हमें देना शुरू करें। अगर इस बार की क्विज की बात करें, सवाल रहा पहला, राइडर कप किस खेल से संबंधित है? सवाल पहला। सवाल दूसरा, मॉनेटरी ट्रांसमिशन का मतलब क्या है? और सवाल तीसरा, आसान सवाल है, चंद्रबाबू नायडू किस पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित हैं? सवाल पहला स्पोर्ट्स से है, राइडर कप किस खेल से है? सवाल दूसरा जो आपका है वो फाइनेंस बैंकिंग से है, मॉनेटरी ट्रांसमिशन क्या होता है? और तीसरा सवाल पॉलिटिक्स से है जो कि है चंद्रबाबू नायडू कौन से पार्टी से हैं? उम्मीद करते हैं गूगल का इस्तेमाल ना किए बिना आप इसका उत्तर दें। साथ ही साथ हमें बताएं कि वो कौन सा पेपर है जिस पर हम नेक्स्ट डे से एक शो शुरू कर सकें उस हेडलाइन की चर्चा का। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, आप लाइक कर सकते हैं हमें फेसबुक पर, और सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब पर। ये तो आप जानते ही हैं, और यह भी जानते हैं कि आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। धन्यवाद।